अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द डिश वन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत मज़े के लड्डू पीठियाँ बन रही हैं, लाहौर की स्पेशल रेसिपी है ख़ास। तो चलें झटपट से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसके लिए मैंने खुबानी ले ली है, ये गुठली वाली है, सीड वाली मेरे पास। आप चाहें तो गुठली के बगैर वाली भी मिलती है, वो भी ले सकते हैं। इसको मैंने 1 से 2 घंटे के लिए भिगो दिया था और फिर ये सीड आराम से अलग हो जाएंगे और इसका पल्प हमारे पास आ जाएगा। जिस पानी में हमने भिगोया है वो ही पानी के साथ हमें इसको पकाना है, ठीक है। तो पानी मैंने ले लिया था तकरीबन 2 कप के करीब और इसको मैं डाल दूँगी पैन में, पानी और खुबानी को दोनों को। उसके साथ मैं डाल दूँगी आधी प्याली चीनी की। और जब तक मैं चीनी डाल के इसको मिक्स कर रही हूँ, आप जाएँ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप सबसे पहले वीडियो को देखें, ठीक है। तो आधी प्याली चीनी डाल दी और इसको कवर करके बस हमें पकाना है जब तक कि ये थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता है और सॉफ्ट नहीं हो जाती है खुबानी। बिल्कुल बहुत मज़े की मीठी चटनी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ मैंने दाल ले ली है आधा किलो। उसको मैंने 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दिया था, मेरे पास टाइम था इसलिए। अगर 3 घंटे भी भिगोएं तो बहुत ज़्यादा है, मतलब ठीक है। तो बस 3 से 4 घंटे भीगी हुई दाल को हमने मिक्सी में डालना है और आपके पास चॉपर है तो इसमें डालिएगा, पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ दाल डालनी है हमें, ठीक है। तो दाल को डाल के अच्छा सा हमें पीस लेना है, दरदरा सा रखना है, मतलब बहुत बिल्कुल वो वैसा नहीं पीसना है। तो इसको दाल को पीस के हम बॉल में शिफ्ट कर लेंगे। और देखें इस तरह से पिसा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल पिसा हुआ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जो पेस्ट होता है ना वो नहीं बनाना है हमें, दरदरा सा रखना है। क्योंकि पीठिया जो लड्डू बनते हैं ना इसके, वो इस तरह से दरदरे से होते हैं, मतलब जब आप उसको तोड़ते हैं तो वो बहुत मज़े का फ्लेवर आता है खाने में। तो बस इसको डाल दिया है मैंने, पूरा पीस लिया इसको। और इसमें मैं डालूँगी स्पाइसेस, जिसमें है ज़ीरा 1 खाने का चम्मच और अजवाइन है मेरे पास 1 चाय का चम्मच, सोडा है मतलब हाफ से भी थोड़ा कम चाय का चम्मच, और नमक है मेरे पास 1 चाय का चम्मच। तो बस इन चारों चीज़ों को डालेंगे और अच्छा सा मिक्स करेंगे। और इसको मिक्स करते करते हमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे इसके अंदर, क्योंकि हमने पानी बिल्कुल यूज़ नहीं किया था। तकरीबन इसमें हाफ कप पानी चला जाएगा। तो इसको मिक्स करते रहेंगे इस तरह से और बीट करेंगे, हम हाथ से इसको फेंटेंगे ताकि ये अच्छा सा फ्लफ़ी हो जाए, राइज हो जाए, फूल जाए और कलर भी इसका चेंज हो जाएगा, बिल्कुल ना वाइट सा हो जाएगा। तो इस तरह से करके हमें इसको रख लेना है साइड पर। और ये लाहौर में बहुत ज़्यादा आम है, मतलब खाई जाती है, बहुत पसंद की जाती है। देखें बीट करते करते कितना फ्लफ़ी हो गया है और स्मूथ सा एक पेस्ट बन गया। तो बस इस तरह से हमें करना है ताकि हम जब लड्डू बनाएंगे तो बहुत जालीदार और बहुत मज़े के इसका जो है ना टेक्सचर होगा जब हम इसको बनाएंगे। तो ये थोड़ी सी मेहनत है, 10-15 मिनट आप इसको बीट करेंगे तो ये बिल्कुल वाइट कलर हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो ये बहुत आसान है बनाना, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बस ये खुबानी का जो हो गया मीठा रेडी, मतलब चटनी एक रेडी हो गई है। बस इसको थिक हो गया, इसको हम चूल्हे से हटा देंगे और ठंडा कर लेंगे, फिर हम इसको पीसेंगे, ठीक है। तो इसको मिक्सी में चला लेंगे, अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे इसका। बस इसको अब हटाएंगे, ठंडा करेंगे। और यहाँ मैं जो हूँ दूसरी चीज़ मैं करने वाली हूँ कि हम जो अपने लड्डू हैं उनको फ्राई करने वाले हैं, ठीक है। तो बस चलें झटपट से स्टार्ट करते हैं, उनको फ्राई करते हैं। तो बस ये मैंने कुछ ज़्यादा ही दिखा दी खुबानी की चटनी, तो आप देख लीजिएगा। तो बस ऑयल ले लिया मैंने इसमें, जिसमें हम इसको फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई भी नहीं करेंगे, मतलब मेरा तो डीप फ्राई ही हो रहे हैं समझे एक तरह से। तो बस इसमें पानी लिया बॉल में और उसमें चम्मच को इस तरह से गोल चम्मच ले लीजिएगा, कोई भी लकड़ी का, स्टील का, कोई सा भी मेटल का आप ले लें, और पानी में एक डिप करेंगे और इस तरह से हम जो है बैटर ऑयल में शिफ्ट करते रहेंगे। ऑयल मीडियम फ्लेम पे रखेंगे हम, मीडियम गर्म होगा तो फिर हम इसमें ये सारे जो है लड्डू जो है वो फ्राई कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से बस डालते जाएं और इसको अच्छा सा लाइट ब्राउन कलर आने तक हमें इसको फ्राई करना है। देखिए हल्के आंच पे फ्राई होंगे तो अंदर तक ही पक जाएंगे और बहुत क्रिस्पी ऊपर से होंगे, अंदर से सॉफ्ट होंगे, ठीक है। तो अच्छा से इसको करेंगे फ्राई। और बस आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और मेरी कौन कौन सी रेसिपीज़ ट्राई कर रहे हैं प्लीज़ बताया करें, कमेंट्स किया करें। और आपको सजेशन भी दे सकते हैं, अच्छी बुरी एडवाइस दे सकते हैं मतलब, और मेरे खानों के बारे में मुझे बता सकते हैं। और जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और बस इस तरह से कलर आ गया था और इस तरह से दोनों साइड से ब्राउन करके हमने इसको हटा लिया। यहाँ मैंने चटनी बनानी खट्टी वाली, मिर्च मसाले वाली, तो मैंने इमली का पल्प ले लिया था आधी प्याली, उसको सीड निकाल दिए थे और पल्प ले लिया है। और यहाँ धनिया पुदीना मैंने लिया है, उसको हरी मिर्च के साथ 4 से 5 हरी मिर्च ले ली थी और उसको पीस लिया था। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसा ज़ीरा है 1 आधा चाय का चम्मच, और नमक है 1 चाय का चम्मच।
بس اس کو اس میں ڈالیں گے اور اچھا سا جو ہے نا ہم اس کو پھینٹ لیں گے، مطلب مکس کر لیں گے. اور یہ ہمارے پاس گرین چٹنی املی والی ریڈی ہو گئی، بہت مزے کی، جو ہم لڈو پیٹھی کے ساتھ اس کو سرو کریں گے. اور یہ بہت مزے کی، اس کے ساتھ 3 چٹنیاں جاتی ہیں، میٹھی، کھٹی اور دہی. سمپل پلین دہی ہوتا ہے وہ جاتا ہے اس کے ساتھ. اور بس اسی طرح آلو بخارے کی چٹنی کو بھی، نہیں، خوبانی کی چٹنی کو بھی ہم پیس لیں گے اور بس اس کو اسمبل کریں گے. اس طرح سے ہم جو ہے توڑ کے دکھا دیتی ہوں آپ کو کہ کتنے مزے کے بڑے بنے ہیں. بڑے نہیں ہیں، لڈو ہیں یہ. تو بس اس طرح سے اس کو یہ دیکھیں، اتنے سافٹ ہیں اندر سے، باہر سے اتنے کرسپی ہیں، بہت مزے کے. تو آپ جب ٹرائی کریں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا انشاءاللہ. کراچی والے، ہر شہر والے اس کو ٹرائی کریں اور پھر بتائیں کہ آپ کو یہ لڈو پیٹھی کی ریسیپی کیسی لگی ہے. تو بس اس کو اس طرح سے پریزنٹ کریں، جس طرح دل چاہے آپ کر سکتے ہیں، اس طرح بھی کر سکتے ہیں اور الگ سے 1 سرونگ بھی کر سکتے ہیں. تو بس اس طرح سے رکھیں گے اس کو بال میں اور ڈالیں گے اس کے اوپر میٹھی چٹنی. کتنا اسموتھ سا پیسٹ بنا ہے، بہت مزے کی، بہت سمپل چٹنی ہوتی ہے خوبانی کی، اس کا بہت اچھا سا فلیور ہوتا ہے. تو بس اس طرح سے اس کو کوٹ کریں گے اس کے اوپر، سب بڑوں کے اوپر ڈال دیں گے ہم، سب لڈو کے اوپر. تو پھر ڈالیں گے ہم ہری چٹنی املی والی جو ہے ہماری، اچھے سے مکس کر کے وہ اس پہ ڈال دیں گے. اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے پلین دہی ہے میرے پاس، بس اس کو مکسی میں ہی چلا لیا تھا میں نے اور وہ بہت مزے کا ہو گیا تھا، تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیا تھا ساتھ میں. تو بس پھر دہی ڈالیں گے. اور پھر جو خاص اس کا ہے نا کہ سردی میں مولی آئی ہوئی ہوتی ہے بہت مزے کی، تو اس کے ساتھ مولی سرو کی جاتی ہے، مطلب اس کے اوپر ڈال کے نا، تو وہ اسپیشل ایک وہ الگ سا فلیور آتا ہے اس کا، بہت مزے کا. تو اس کی جو اسپیشل اوپر جو سرونگ میں اس کو دیتے ہیں نا، وہ مولی کے ساتھ دیتے ہیں. تو آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے. اس کے اوپر دہی کے بعد ہم ڈال دیں گے مولی، ٹھنڈی ٹھنڈی میں نے فریج میں رکھ لی تھی کاٹ. تو بس مولی ڈالیں گے اور اس کو سرو کریں گے. یہاں 1 سرونگ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اس طرح سے 2 سے 3 ہم نے لڈو پلیٹ میں رکھ لینے ہیں اور اس کے اوپر میٹھی چٹنی، پھر کھٹی چٹنی مطلب دھنیا پودینے والی جو ہے وہ ڈالیں گے اور پھر دہی ڈالیں گے ہم اس کے اوپر اور اس کے ساتھ ہم اوپر ڈال دیں گے مولی. اور اتنے کلر مزے کے آ رہے ہیں نا، براؤن، گرین، وائٹ، اور پھر یہ یمی سی جو اس کے اوپر مولی ہم نے ریڈش ڈال دی ہے وہ ہے. اور آپ نے اس کو انجوائے کرنا ہے اور ضرور بتائے گا کہ لڈو پیٹھی کی ریسیپی آپ کو کیسی لگے. ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.